students, how are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter The Little Genius. बेटा क्या आप क्या सोचते हो कि एक जीनियस क्या होता है? इट्स अ गॉड गिफ्टेड. अकॉर्डिंग टू मी बेटा, जीनियस वो पर्सन होता है जो प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना लेता है. बेटा हर चीज़ अपने आप नहीं आती. जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उसे बार बार करेंगे, तो हमारे अंदर परफेक्टनेस आ जाएगी और हम अपने आप जीनियस बन जाएंगे. ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि स्टोरी में जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो गर्ल है, वो कैसे जीनियस बनती है. ओके बेटा, सो शैल वी स्टार्ट? यस स्टूडेंट, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी? मैटिल्डा वॉर्मवुड इज़ अ जीनियस गर्ल. जो एक जीनियस गर्ल है मैटिल्डा वॉर्मवुड, वो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. शी इज़ अ लिटिल गर्ल हु लव्स टू लर्न न्यू थिंग्स. वो एक लिटिल गर्ल है और उसे क्या अच्छा लगता है? उसे न्यू थिंग्स लर्न करना अच्छा लगता है. सिंस शी वॉज बेबी, यहाँ तक कि जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा थी तब से उसे पसंद है. शी स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स एट अ वेरी फास्ट पेस. वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखती थी. When she was 4 years old, she found the way to a library near her house. Have you imagined कि जब वो सिर्फ 4 साल की थी गर्ल, उसने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया. 4 years का बच्चा क्या होता है बेटा? वो तो टॉयज़ के साथ ही खेलता रहता है. और आप देखो कि वो गर्ल 4 years में होकर लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करती है. वो अपनी नॉलेज को कहाँ से इंक्रीज़ किया? उसने लाइब्रेरी से. बेटा जितना आप बुक्स को पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी ही इंक्रीज़ होगी. इसीलिए मैम आपको बार बार कहते हैं ना कि आप चैप्टर की रीडिंग करो. आपको आंसर्स क्रैम करने की कभी नीड नहीं होगी यदि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा. ओके, शी स्टार्टेड विजिटिंग द लाइब्रेरी एवरी डे एंड फिनिश्ड रीडिंग ऑल द चिल्ड्रंस बुक. वो डेली लाइब्रेरी जाती थी, उसने चिल्ड्रंस की जितनी भी बुक्स थी सब फिनिश कर दी. शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल नाउ एंड हर टीचर इज़ अबाउट टू फाइंड आउट हाउ क्लेवर शी इज़. अब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर चुकी थी और उसकी जो टीचर है वो देख के हैरान हो जाती है कि कितनी क्लेवर है. और ये फाइंड आउट करने की टीचर कोशिश करती है कि वो कितनी जीनियस है. अब आती है टीचर कि टीचर कौन है उसकी टीचर है मिस जेनिफर हनी. मिस जेनिफर हनी वो कैसा कैरेक्टर है? वॉज अ माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन. माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन कौन होता है बेटा? जो कि बहुत कम बोलता है और उसकी जो वॉइस होती है वो भी बहुत लो होती है. दैट इज़ कॉल्ड अ माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन. उनकी जो टीचर थी उसकी वॉइस बहुत ही लो थी और वो बहुत कम बोलती थी. मतलब जितनी नीड होती थी ना उतना ही स्टूडेंट से बात करती थी, एक्स्ट्रा नहीं बोलती थी. शी नेवर रेज्ड हर वॉइस एंड रियली स्माइल्ड. उसने कभी भी अपनी वॉइस को रेज़ नहीं किया. मतलब क्लास में स्टूडेंट्स इतना शोर करते हैं पर फिर भी मैम की वॉइस रेज़ नहीं हुई उनकी. ग्रेट टीचर एंड रियली स्माइल्ड. और कभी कभी मुस्कुराती थी, मतलब वो ज़्यादा हंसती भी नहीं थी. टुडे वी विल लर्न द 2 times टेबल, शी सैड. टीचर ने क्या कहा कि आज हम क्या सीख रहे हैं? 2 times टेबल सीख रहे हैं. 2 times टेबल तो सबको आता ही होगा ना, आई होप, क्योंकि आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो आपको टेबल तो आता ही होगा और एटलीस्ट 2 का तो आता ही होगा. नाउ देन, लेकिन कहाँ तक 2 का टेबल आता है वो देखते हैं अब आगे. नाउ देन, डज एनीवन नो द 2 times टेबल ऑलरेडी? क्या कोई स्टूडेंट 2 times का टेबल ऑलरेडी जानता है? मैटिल्डा पुट अप हर हैंड. मैटिल्डा ने अपना हैंड पुट अप किया. मिस हनी लुक्ड केयरफुली एट द टाइनी गर्ल. मिस हनी ने उस गर्ल को, टाइनी मीन्स स्मॉल, जिसकी हाइट छोटी होती है, उन्होंने उस टाइनी गर्ल को ध्यान से देखा. शी वॉज ओनली 5.5 years old. वो सिर्फ 5.5 years old थी. मैनी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास वर ओल्डर दैन हर. और उसकी क्लास के जो मोस्टली स्टूडेंट थे वो उससे बड़े थे. वंडरफुल, शी सैड. उसने क्या कहा? वंडरफुल. प्लीज़ स्टैंड अप. खड़े हो जाओ. एंड रिसाइट एज मच ऑफ इट एज यू कैन. और रिसाइट करो जितना तुम कर सकती हो. रिसाइट मीन्स टू से अलाउड बिफोर एन ऑडियंस. मतलब ऑडियंस के कहने से पहले, मतलब ऑडियंस के सामने रिसाइट करना, कुछ बोलना. एज मच ऑफ इट एज यू कैन, जितना तुम जानते हो. मैटिल्डा स्टूड अप. मैटिल्डा खड़ी हुई. एंड बिगेन टू से द 2 times टेबल. और उसने 2 times का टेबल शुरू किया. शी वेंट राइट अप टू 2 times 14 is 28. उसने कहाँ तक टेबल बोला? 2 times 14 is 28.
मीन्स 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 28. 2 times 15 is 30. स्टॉप. मिस हनी सैड. मिस हनी ने कहा रुक जाओ. शी आस्क्ड हाउ फार कैन यू गो. तुम कहाँ तक जा सकती हो. मतलब हम स्टूडेंट्स मोस्टली टेबल कहाँ तक बोलते हैं, 2 से लेकर 10 तक बोल के स्टॉप हो जाते हैं ना, लेकिन उसका टेबल तो 15-16 तक जा रहा था और उसकी टीचर ने उसे क्या बोला, स्टॉप. फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वे आई थिंक, मैटिल्डा सैड. मैटिल्डा ने कहा फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वे, मतलब मैं लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती हूँ, मतलब उससे आगे भी उसको टेबल आता है. आई थिंक, मैं सोचती हूँ, मैटिल्डा ने कहा. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. मिस हनी सैड कैन यू टेल मी व्हाट 2 times 28 इज़. क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 2 times 28 क्या होता है. मीन्स 2 multiply 28. येस मिस हनी, इट इज़ 56. वट अबाउट समथिंग मच हार्डर. यदि इससे भी कुछ मुश्किल हो, लाइक 2 times 487 मीन्स 2 multiply 487. इट इज़ 974. मैटिल्डा सैड इमीडिएटली. मैटिल्डा ने तो इमीडिएटली बोल दिया कि इट इज़ 974. उसने 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 487 से, और वो भी इतनी क्विकली. मिस हनी वॉज शॉक्ड. मिस हनी शॉक्ड हो गई. व्हाट अबाउट द अदर मल्टीप्लिकेशन टेबल. अदर मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में तुम क्या कहोगी. डू यू नो एनी ऑफ दोज. तुम इसके अलावा भी कुछ जानती हो. डू यू नो द 3 times टेबल. क्या तुम्हें 3 times टेबल आता है. येस मिस हनी. येस मिस हनी, मुझे आता है. डू यू नो द 12 times टेबल. क्या तुम्हें 12 times टेबल आता है. येस मिस हनी. मिस हनी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मिस हनी तो बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी. सरप्राइज तो होना ही था ना, 5.5 year के बच्चे के लिए इतनी क्विकली टेबल को करना, मल्टीप्लिकेशन करना. बड़े बड़े लोग भी मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगा देते हैं. शी हैड नेवर सीन अ 5-year-old और इवन अ 10-year-old, यहाँ तक कि 10 साल का बच्चे के लिए भी मुश्किल है. हु कुड मल्टीप्लाई सो ईजली, वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दे. शी सैड व्हाट इफ़ आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई 14 by 19. अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपको 14 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 19 से. 14 multiply 19. नो दैट्स टू डिफ़िकल्ट. टीचर को खुद को ही लगने लग गया, नहीं नहीं ये तो मुश्किल होगा. बट मैटिल्डा क्या कहती है, इट्स अ 266. मैटिल्डा ने सॉफ्टली कहा. मिस हनी स्टेयर्ड एट हर. मिस हनी तो उसे घूरने लगी इतने ध्यान से. नाउ टेल मी मैटिल्डा, मिस हनी सैड. मैटिल्डा मुझे बताओ, हाउ डू यू डू द मल्टीप्लिकेशन सो क्विकली इन योर हेड. कि तुम अपने दिमाग से इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेती हो. आई हैव ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ दैट इफ़ अ लिटिल पॉकेट कैलकुलेटर कैन डू इट, वाई शुडंट आई. क्योंकि मैं अपने आप से हमेशा क्या कहती हूँ कि यदि एक छोटा सा पॉकेट या कैलकुलेटर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. वाई नॉट. इंडिड. इंडिड मीन्स जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर, प्रेशर देकर बोलते हो. मिस हनी सैड द ह्यूमन ब्रेन इज़ एन अमेजिंग थिंग. कि आदमी, इंसान का दिमाग क्या है, अमेजिंग थिंग है. आप जितना चाहो उसे बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उसका यूज़ कर सकते हो. और माइंड ही और ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना बेटा, वो उतना ही बढ़ेगा. मिस हनी वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस लिटिल गर्ल. मिस हनी इस लिटिल गर्ल के बारे में और जानना चाहती थी. आप भी जानना चाहते हो ना, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. बट बेटा आपको एक चीज़, एक मॉरल मिला है स्टोरी से कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लाइफ में चीज़ों को सीखोगे. सो आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है बेटा. मैम आपको बार बार बोल रही हैं, आप जितनी रीडिंग करोगे आपकी माइंड में चीज़ें उतनी जल्दी सेट होंगी. ओके स्टूडेंट्स, एंड डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. आप ये मत सोचो कि मैम टेस्ट लेंगे आपको तभी लर्न करना है, तभी रीड करना है. जैसे ही मैम करवाते हैं आपको साथ साथ करना है, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से आपकी माइंड में सेट हो जाएं. ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.